आपको कहने की आजादी, हमें है दिखाने की आजादी। रफ्तार न्यूज पहुंचेगी, मिलेगी भारत में जहां तक आबादी। रफ्तार न्यूज अब रोज नए समय पर, रोज सुबह 9:30 बजे और शाम 5 बजे। रफ्तार न्यूज सबसे तेज, सबसे आगे। रफ्तार न्यूज में ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हैदराबाद में श्री रामनवमी के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे देश की तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी रामनवमी के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में विशेष तौर पर भगवान श्री राम जी का एक रथ तैयार किया गया था, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जगह जगह पर उमड़ी हुई थी। वहीं हैदराबाद के विभिन्न बाजारों, धूलपेट, हनुमान व्यायामशाला, सुल्तान बाजार आदि विभिन्न बाजारों से शोभा यात्रा को निकाला गया। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री रामनवमी उत्सव के निर्माणकर्ता टी राजा सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2013 की श्री रामनवमी उत्सव किस प्रकार से मनाई जाएगी। राजा सिंह जी, हमें बताइए कि 2013 की श्री रामनवमी की क्या क्या तैयारियां चल रही है। 2013 19 अप्रैल 2013 की जो श्री रामनवमी जो शोभा यात्रा रहेगी, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा रहेगी, क्योंकि इस वर्ष विशेष करके एक बहुत बड़ा रथ का निर्माण किया गया। उस रथ में राम, लक्ष्मण, सीता जी विराजमान रहेंगे और उस रथ के सारथी रहेंगे हनुमान जी। स्वयं हनुमान जी उस रथ को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है और पहली बार पूरे शायद ही ऑल ओवर इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि पहली बार हनुमान जी रथ को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज़ोर से, शोर से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। श्री रामनवमी उत्सव समिति की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर चल रही है और इस बार की भी शोभा यात्रा बहुत ही सफल ही रहेगी और तकरीबन युवाओं में भी बहुत अच्छी सी भावना है कि इस बार की भी श्री रामनवमी की शोभा यात्रा हमें सफल बनाना है। और अभी से ही छोटे छोटे बच्चे, हर युवाएं बस जय श्री राम कहते प्रचार कर रहे हैं। पॉम्पलेट्स, बैनर्स, बहुत ही ज़ोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि श्री रामनवमी की शुरुआत हमने 2010 में की गई थी। 2010 में हम सोचे थे बहुत से बहुत 1000 से 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग श्री रामनवमी की शोभा यात्रा सक्सेस कर देंगे, लेकिन हमारे मुनीष सिंह जी, सचिन सिंह जी, ऐसे कई हमारे लोक क्षेत्रीय लोक जागरूक समिति के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक हमें सफलता मिली थी 2010 की श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में। उसी हिसाब से 2011 की श्री रामनवमी शोभा यात्रा, 2012 की श्री रामनवमी शोभा यात्रा, ये जो क्रेज़ है ये बढ़ते जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। जितना चाहे कांग्रेस दबाने का प्रयत्न कर रही है, एमआईएम दबाने का प्रयत्न कर रही है, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा को फेल करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन भगवान साथ है। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से ये जितना वो लोग दबा रहे हैं उतनी ही ये फैलते जा रही है। जितना वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, परमिशन, उर्मिशन, हर चीज़ से ये लोग हमें परेशान करते हैं हर साल, लेकिन इन्हों जो करते हैं उसका रिवर्स गियर इनको गिरता है और कार्यकर्ता उभर के आते हैं। लेकिन इस बार जैसे पिछले वर्ष 4 लाख अबो कार्यकर्ता आए थे श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में, इस बार आपको कहने की आजादी, हमें है दिखाने की आजादी। रफ्तार न्यूज पहुंचेगी, मिलेगी भारत में जहां तक आबादी। रफ्तार न्यूज अब रोज नए समय पर, रोज सुबह 9:30 बजे और शाम 5 बजे। रफ्तार न्यूज सबसे तेज, सबसे आगे। रफ्तार न्यूज में ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हैदराबाद में श्री रामनवमी के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
पूरे देश की तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में भी रामनवमी के अवसर पर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में विशेष तौर पर भगवान श्री राम जी का एक रथ तैयार किया गया था, जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जगह जगह पर उमड़ी हुई थी। वहीं हैदराबाद के विभिन्न बाजारों धूलपेट, हनुमान व्यायामशाला, सुल्तान बाजार आदि विभिन्न बाजारों से शोभा यात्रा को निकाला गया। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री रामनवमी उत्सव के निर्माणकर्ता टी राजा सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि 2013 की श्री रामनवमी उत्सव किस प्रकार से मनाई जाएगी। राजा सिंह जी, हमें बताइए कि 2013 की श्री रामनवमी की क्या क्या तैयारियां चल रही है। 2013 19 अप्रैल 2013 की जो श्री रामनवमी जो शोभा यात्रा रहेगी, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा रहेगी, क्योंकि इस वर्ष विशेष करके एक बहुत बड़ा रथ का निर्माण किया गया। उस रथ में राम, लक्ष्मण, सीता जी विराजमान रहेंगे और उस रथ के सारथी रहेंगे हनुमान जी। स्वयं हनुमान जी उस रथ को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है और पहली बार पूरे शायद ही ऑल ओवर इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि पहली बार हनुमान जी रथ को लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज़ोर से शोर से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। श्री रामनवमी उत्सव समिति की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर चल रही है और इस बार की भी शोभा यात्रा बहुत ही सफल ही रहेगी और तकरीबन युवाओं में भी बहुत अच्छी सी भावना है कि इस बार की भी श्री रामनवमी की शोभा यात्रा हमें सफल बनाना है। और अभी से ही छोटे छोटे बच्चे, हर युवाएँ बस जय श्री राम कहते प्रचार कर रहे हैं। पॉम्पलेट्स, बैनर्स, बहुत ही ज़ोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि श्री रामनवमी की शुरुआत हमने 2010 में की गई थी। 2010 में हम सोचे थे बहुत से बहुत 1000 से 2000 कार्यकर्ताओं को लेकर हम लोग श्री रामनवमी की शोभा यात्रा सक्सेस कर देंगे, लेकिन हमारे मुनीष सिंह जी, सचिन सिंह जी, ऐसे कई हमारे लोक क्षेत्रीय लोक जागरूक समिति के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुत ही सफलतापूर्वक हमें सफलता मिली थी 2010 की श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में। उसी हिसाब से 2011 की श्री रामनवमी शोभा यात्रा, 2012 की श्री रामनवमी शोभा यात्रा, ये जो क्रेज़ है ये बढ़ते जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। जितना चाहे कांग्रेस दबाने का प्रयत्न कर रही है, एमआईएम दबाने का प्रयत्न कर रही है, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा को फेल करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन भगवान साथ है। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से ये जितना वो लोग दबा रहे हैं उतनी ही ये फैलते जा रही है। जितना वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, परमिशन हर चीज़ से ये लोग हमें परेशान करते हैं हर साल, लेकिन इन्हों जो करते हैं उसका रिवर्स गियर इनको गिरता है और कार्यकर्ता उभर के आते हैं। लेकिन इस बार जैसे पिछले वर्ष 4 लाख अबो कार्यकर्ता आए थे श्री रामनवमी की शोभा यात्रा में, इस बार हमें विश्वास है कि 5 लाख अबो कार्यकर्ता इस बार की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। भाग्यनगर की जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा है वो पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पर मानी जाती है और पूरे भारत से लोग इस शोभा यात्रा में भाग लेने आते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद कहूँगा उन सभी हिंदू वीरों को जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर श्री रामनवमी की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे धुलपेट क्षेत्र में आते हैं। और भाग्यनगर क्षेत्र ही नहीं, आंध्र प्रदेश क्षेत्र ही नहीं, पूरी इंडिया से युवाएं जो चाहते हैं हमारे धर्म के प्रति भावना जागे, जो चाहते हैं हमारा हिंदू समाज बचे, वो सारे के सारे युवाएं पूरे हिंदुस्तान से हमारे भाग्यनगर क्षेत्र में आते हैं, हमारे धुलपेट क्षेत्र में आते हैं। बहुत बड़े बड़े वक्ताएं भी आते हैं जो युवाओं के मन में धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग इस वर्ष भी आने वाले हैं। इस बार की रामनवमी की स्पेशलिटी ये जो राम जी की मूर्ति आपके पीछे वो है, और इसके अंदर क्या खास चीज़ है जो आप इस 2013 की रामनवमी शोभा यात्रा में जनता को दिखाएंगे? इस बार की श्री रामनवमी में हम लोगों ने एक नया, एक पब्लिक को देखने लायक एक चीज़ बनाई है, वो है भगवान श्री राम जी का एक बहुत बड़ा रथ जो कि 18 फीट ऊंचा और 18 फीट लंबा, बहुत ही खूबसूरत
रथ का निर्माण किया गया। और मुझे विश्वास है कि पब्लिक जितने भी हिंदू भाई बहन है उस रथ को देखकर बहुत ही प्रसन्नता होंगे, ये मुझे विश्वास है। और यही रथ को देखने के लिए लाखों लोग भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे, ये मुझे। रफ्तार न्यूज के लिए हैदराबाद से आकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। रफ्तार न्यूज में खबरों का सिलसिला भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको कहने की आजादी, हमें है दिखाने की आजादी। रफ्तार न्यूज पहुंचेगी, मिलेगी भारत में जहां तक आबादी। रफ्तार न्यूज अब रोज नए समय पर, रोज सुबह 9:30 बजे और शाम 5 बजे। रफ्तार न्यूज सबसे तेज सबसे आगे।